डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 7 मार्च जुमेरात का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको कनाडा लेके चलते हैं, जहाँ जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उन्होंने जो टैरिफ का ऐलान किया, जब अमेरिका के टैरिफ के बदले में उन्होंने भी टैरिफ लगाए अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। तो उसके बाद जब कुछ अमेरिकन कार कंपनीज़ ने और इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने का डिले कर दिया कि कनाडा की उन प्रोडक्ट्स पे 1 महीने के लिए टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो ने कोई डिले नहीं किया। उन्होंने कहा जो टैरिफ का हमने ऐलान किया है वो कंटिन्यू रहेंगे, वो चलेंगे, उसमें कोई हम डिले या कोई 1 महीने के लिए रोकेंगे या परमानेंटली उसको रोकने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि ये टैरिफ एक बहुत आसान काम नहीं होता। टैरिफ लगाना एक एक बहुत मुश्किल होता है किसी मुल्क के लिए, खास तौर पे कंज्यूमर और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। फिर अ, सोर्स उस जो प्रोडक्ट्स जिन पे टैरिफ लग रहा है वो कहीं और से मंगवानी पड़ती हैं, और वो सप्लाई चेन और वो उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ताकि और एक चीज़ की शॉर्टेज ना हो। उस जो खास तौर पे जो खाने के लिए हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, इन इन प्रोडक्ट्स पे खास तौर पे जो इनकी शॉर्टेज होने से बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि टैरिफ हम लगाएँगे और हम अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो हम ढूँढ रहे हैं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के हैं, और हम वहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स लें। कुछ जो कनाडा के सूबे हैं, उन्होंने तो मुकम्मल तौर पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दिया है। जो वहाँ पे उनके स्टोर्स में थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और इवन के टेस्ला के जो स्टारलिंक है, एलन मस्क की ये कंपनी स्टारलिंक है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था कनाडा के एक सूबे का, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसल कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि मुज़ाकरात अब कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट वीक, और इसके लिए वो सऊदी अरब जाएँगे और सऊदी अरब में वो अमेरिकन ऑफिशियल से मिलेंगे। इसका थोड़ा बताता चलूँ कि ये कंटिन्यूअस चल रहे हैं इनके मुज़ाकरात। अब ये नहीं चाहते कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाएँ और यहाँ आके फिर ऐसा ही ड्रामा हो जो उससे पहले हुआ है। ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहता कि वो अमेरिका जाए और फिर उसको वहाँ पे प्रेशराइज़ किया जाए कि ये हमारी टर्म्स हैं, इसको तुमने एक्सेप्ट करना है लाज़मी। तो इसलिए वो सऊदी अरब जा रहा है मंडे को, तो वहाँ ही मोस्ट प्रोबेबली जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वहाँ ही जाएँगे, और ये जो डील है वो अब सऊदी अरब में होती नज़र आ रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के जो मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनको बोला है कि आपके पास ज़्यादा अख्तियार हैं लोगों को निकालने के या रखने के या उनको हायर करने के। एलन मस्क की ज़िम्मेदारी है कि वो बजट में कमी लाए, वो वर्क फ़ोर्स में कमी लाए, लोगों जो मुलाज़िम हैं फेडरल इदारों में उनको उनमें कमी करे, लेकिन उसके पास फाइनल अख्तियार आपके पास है। आप देखें किन लोगों को आपने रखना है या किनको निकालना है। उसके बाद एलन मस्क आएगा। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो फिर वो लोगों ने निकालेगा। ये एलन मस्क को पहले काफ़ी ज़्यादा अख्तियार थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब सेक्रेटरीज़ और दूसरे जो रिपब्लिकन्स हैं और उनकी तरफ से जब पुशबैक आया कि एलन मस्क के थोड़े इख्तियारात कम करें, उनको उनसे कुछ इख्तियारात लेके सेक्रेटरीज़ को दें जिनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है। तो लग ये रहा है कि एलन मस्क को अब थोड़ा बैक फुट पे जाना पड़ेगा। वो जिस स्पीड से चल रहे थे, अब उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पहला जो मुल्क से बाहर जो दौरा होगा उनका पहला, वो सऊदी अरब होगा, और वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि सऊदी अरब ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। और ट्रंप के कुछ अल्फाज मैं आपको बताता हूँ, फिर इस पे डिटेल में जाते हैं। सो आई सेड आई विल गो इफ यू पे $1 ट्रिलियन। मैं वहाँ जाता हूँ अगर $1 ट्रिलियन आप पे करते हैं, देते हैं। ट्रिलियन डॉलर टू अमेरिकन कंपनीज़, कि अमेरिकन कंपनीज़ को आप ट्रिलियन डॉलर दें। दे हैव एग्रीड टू डू दैट, सो आई एम गोइंग देयर। सो सऊदी अरब इस चीज़ पे एग्री हो गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पे आप अल्फाज देखें, ये नहीं बोल रहा कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो कंपनीज को दें। हैं, होगी तो इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन इनका एक तर्ज अमल देखें, इनके अल्फाज देखें। ये इन्वेस्टमेंट ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट कंपनीज में, और जब भी वो इन्वेस्टमेंट निकालना चाहेंगे उनके लिए वो शराइत बहुत सख्त होंगी। अगर कभी भी अमेरिका और सऊदी अरब के हालात ख़राब होते हैं, आपस में इनके हालात कशीदा होते हैं, तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ फ्रीज़ कर लेंगे। सऊदी अरब को इस पे ख़ास तौर पे इस पे एहतियात करनी चाहिए कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, पहले भी वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जब पहली दफ़ा भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेज़िडेंट बना था, तो सबसे पहले उसने सऊदी अरब का दौरा किया था, जब उन्होंने $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। और ख़ास तौर पे जो हम मुसलमान पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या जहाँ भी हैं, ये सऊदी अरब को की जो इन्वेस्टमेंट है, ये उन्हीं कंपनीज़ में हो रही है। वही कंपनीज़ जो ज़ायनिस्ट ओन करते हैं,
जो सुकूनी ताकतें इन कंपनियों की मालिक हैं, और वही कुछ इन्वेस्टमेंट तो इवन डायरेक्टली असला साज कंपनियों में होती है। वही कंपनियां जो असला देती हैं इसराइली आर्मी को, और वो फ़लस्तीनियों को वहाँ कत्लेआम करते हैं। तो यहाँ हम सब लोग वहाँ जाते हैं उम्रा करने, हज करने, लेकिन वो हमारे ही पैसों से वो हमारे ही मुसलमान भाइयों को कत्ल करने के जो समझ लें कि इनडायरेक्टली उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फ़र्ज़ के लिए जाना चाहिए, या वो जो फ़र्ज़ तो हज है, उम्रे पे तो हमारे पे कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो मैं यहाँ मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं भी किसी से पूछूँगा इस बारे में। तो आप भी इस बारे में मुझे भी कमेंट्स में बताएँ, और भी आप पूछें जो उलमा किराम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, कि ये वही मुल्क, वही जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे ही खिलाफ कंपनियां वो जंग का ऐलान कर चुकी हैं, या हमारे ही मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। तो इस पे आपको खास तौर पे सोचना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए कि क्या हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आज जो टैरिफ के ऐलान की वजह से हर तरफ टैरिफ, यहाँ भी टैरिफ, कनाडा, मैक्सिको, चाइना, और इसके अलावा उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो वापस अमेरिका पे लगाए हैं, इन टैरिफ की वजह से स्टॉक मार्केट में आज भी शदीद मंदी रही। जो नास्डैक एक बहुत बड़ा स्टॉक है, उसके तकरीबन 10% उसकी शेयर में कमी आ गई। तो ये तकरीबन ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो वाइप आउट हो गए हैं स्टॉक से, सिर्फ ही इस टैरिफ की वजह से। इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कंपनीज को होगा नुकसान, लोगों को भी, कंज्यूमर्स को भी होगा, जिन्होंने स्टॉक बाय किए हैं उनको भी होगा। लेकिन ये लग यही रहा है कि ये हमें रिसेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जॉब से भी लोगों को इसलिए निकाला जा रहा है कि गवर्नमेंट प्रिपेयर हो एक बड़े रिसेशन के लिए। तो आप भी इस चीज़ पे रिसर्च करें, एहतियात करें। जो बेस्ट यही कि गोल्ड गोल्ड को एज़ ए रखें सेविंग, स्टॉक्स, और इवन के बिट ये डिजिटल करेंसीज़, क्रिप्टो करेंसीज़ आल्सो अ वेरी बिग रिस्क। अभी 3 दिन से मुसलसल ये फॉल हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये हम एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।